समुचे 2 साल और 2 महीना, तो कितनी यानी कमाल की बात है। उनको हर दिन पोस्ट का काम करना, ये बहुत ही अनमोल बात है, सही बोले तो। अपने में से कई जन समझो एकाध दिन रहते, एकाध दिन नहीं रहते, यानी बहुत सारे कठिनाइयाँ आती है, लेकिन इतना निरंतरता से जुड़ना, ये बोधि प्रकाश जी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ मैं। और पूरे भारत देश को धम्म प्रचार पहुंचा रहे हैं, पहुंचने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ। और जो मेधा विकास ध्यान साधना है, ये मेधा विकास ध्यान साधना से अपने को बुद्धत्व प्राप्त होता है, बुद्धत्व का अपन आनंद ले सकते हैं। तो इतनी गहराई से अपन मेधा विकास ध्यान साधना करना चाहिए कि जो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा आनंद पैदा होता है और खुद में आत्मविश्वास प्राप्त होता है। जब अपने खुद के ऊपर जब मैत्री करते हैं, ये खुद के ऊपर मैत्री करने का किसी भी धर्मगुरु ने बताया नहीं है। और शत्रु के ऊपर मैत्री करना, ये भी किसी भी जगत के धर्मगुरु ने बताया नहीं है। तो इतना महान ये धम्म है, बौद्ध धम्म, जगत में सर्वश्रेष्ठ है। और जगत में सर्वश्रेष्ठ ऐसे भगवान बुद्ध है। और इसीलिए अपन गंभीरता से मेधा विकास ध्यान साधना करना चाहिए कि जो बुद्धत्व की ओर अपने को लेके जा सकती है। तो सबसे पहली बात, मैं अभी हर दिन तो मेधा विकास ध्यान साधना करता हूँ, मैत्री विकास ध्यान साधना करता हूँ। मेरी पर्सनल ध्यान साधना है अमिताभ बुद्ध की, वो भी करता हूँ। और बोधिचित्त विकास ध्यान साधना करता हूँ हर दिन। और लेकिन मैं अभी ये विषय ऐसा संकल्प किया है कि चेस्ट सीटिंग करना। और चेस्ट सीटिंग करने से मुझे ऐसा अनुभव आया है कि एक भी, यानी 1 तास चेस्ट सीटिंग करता हूँ दिन भर में, तो एक भी विचार यानी चेस्ट सीटिंग करते वक्त आते नहीं है, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होती है। और निरंतर यानी उपेक्षा भाव में कंटिन्यूअसली निरंतर रह सकते हैं, ऐसा अनुभूति आ गई है। तो सबसे इसके लिए सबसे पहली बात है, अपने चित्त में, अपने हृदय में श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा यदि है तो जो चाहे अपन प्राप्त कर सकते हैं, प्रज्ञा प्राप्त हो सकती है। और इसीलिए अपन हर दिन निरंतर ऐसा संकल्प करके अपना जीवन जो है, धम्म जीवन जगने वाले व्यक्ति का, आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन यानी कैसा चाहिए, यानी बहुत ही संकल्प पूर्वक अपना जीवन चाहिए। तो आज मैं मेधा विकास ध्यान साधना के बारे में कुछ बातें बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो धम्म विनय, धम्म की शिक्षा है, ये महान महासागर के जैसे, प्रचंड अति भव्य ऐसे महासागर के जैसे, जैसा महासागर अद्भुत रहता है, वैसे अद्भुत ऐसे गुणधर्म इस धम्म विनय के भी है। तो इसलिए क्या कहते हैं, आज का जो सब्जेक्ट है टेस्ट ऑफ फ्रीडम, यानी विमुक्ति की चौ। जैसा महासागर भी है, महासागर को भी बहुत ही अच्छे गुणधर्म रहते हैं, 8 गुणधर्म है महासागर के, वैसे ही धम्म विनय के भी 8 महासागर है। और ये जो गुणधर्म है भगवान बुद्ध ने उदान इस पाली ग्रंथ में बताया है। तो अपन ये 8 गुणधर्म देखने का पहले से प्रयास करेंगे। पहला जो गुणधर्म है महासागर का, कौन सा गुणधर्म है? वो पहला गुणधर्म है, महासागर कैसा रहता है, जब अपन महासागर में उतरते हैं तो धीरे 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 गहराई की ओर चले जाते हैं। और इतनी ज्यादा गहराई की तरफ जाते हैं समुद्र में, महासागर में। वैसा ही भगवान बुद्ध का ये जो धम्म है, ये धम्म समझने के लिए पहले तो बहुत कठिन है, लेकिन जैसे जैसे अपन धम्म में ज्यादा से ज्यादा गहराई से आनंद लेते हैं, तो वो धम्म समझ में आता है अपने को। सबसे पहले समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे 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 अपने को इस धम्म की आकलन होती है। और इसीलिए अपन क्या करना चाहिए, धम्म के ऊपर निष्ठा रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए। हर दिन ध्यान साधना सातत्य से करना चाहिए। भगवान बुद्ध ऐसे कहते हैं, ते झाइनो साततिका नीच दड़ फरक का तुसंती दिरा निबान योग क्षमा अनुतरो। जो भी निरंतरता से ध्यान साधना करते हैं उनको बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, वही व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है जो निरंतरता से ध्यान साधना करता है।
तो इसीलिए ये जो धम्म विनय है अपने को धीरे 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 अपने को समझ में आता है। जैसा महासागर धीरे धीरे गहराई की तरफ अपन जा सकते हैं, वैसा ही धम्म में अपन धीरे धीरे ये धम्म अपने ख्याल में आता है, अपने को उसका आकलन होता है। ये पहला गुणधर्म है महासागर। दूसरा गुणधर्म है जो महासागर कैसा रहता है, स्थिर रहता है और वो अपनी सीमा के पहलवर जाता नहीं महासागर। वैसे ही धम्म में भी धम्म के जो भी धम्म का पालन करने वाले, धम्म का आचरण करने वाले जो भी व्यक्ति, चाहे धम्मचारी हो, धम्म मित्र हो, चाहे भिक्षु हो, वो धम्म विनय का पालन करते हैं, आचरण करते हैं। कैसा आचरण करते हैं? खुद की जान की परवाह न करते हुए इतना ज्यादा आध्यात्मिक जीवन को महत्व देते हैं। जैसा अपन शुभा नाम के भिक्षुणी का उदाहरण दे सकते हैं। शुभा नाम की भिक्षुणी शाम के वक्त यानी जीवक के अमरवन की तरफ जा रही थी और जाते वक्त उसके रास्ते में एक तरुण उसके रास्ते में खड़ा हो गया और उसको जाने नहीं दे रहा था। तो शुभा भिक्षु ने विष्णु विनंती की, क्यों भाई हमने हमारे रास्ते में क्यों खड़े हो? वो बोलता है, मुझे तुम्हारे से प्यार हो गया है, तुम्हारे नेत्र जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सुनते ही, ये ऐसी बात है क्या? शुभा भिक्षुणी ने कहा और उसका नेत्र उसने खुद के हाथ से उसने बाहर निकाला और उसके हाथ पे दे दिया। तो फिर वो डगमगा गया और वहां से चला गया। ऐसे है, यानी धम्म विनय का पालन करने के लिए खुद के जीवन को भी महत्व देते हैं, महत्व देते नहीं है लेकिन धम्म विनय को महत्व देते हैं। ये बात अपने को मालूम हो सकती है। तो तीसरा जो गुणधर्म है महासागर का, महासागर किसी डेड बॉडी को अपने में साथ लेके जाता नहीं। यदि डेड बॉडी किसी ने समुद्र में फेंक दी तो उसको डेड बॉडी के किनारे लगा देता है समुद्र, वो साथ में नहीं लेता है। वैसे ही धम्म जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, यानी संघ में जो आचरण करता नहीं है उस व्यक्ति को संघ में जगह नहीं रहती है, वो संघ के बाहर फेंक दिया जाता है। यदि वो खुद को समझता होगा मैं यानी बहुत ही वीआईपी हूँ, बहुत ही श्रेष्ठ धम्म का आचरण करने वाला हूँ, लेकिन उनका आचरण यदि अच्छी तरह से नहीं है, वो तो संघ से बाहर फेंक दिया जाता है। संघ में उसको कोई भी महत्व नहीं रहता है। जैसा डेड बॉडी को समुद्र फेंक देता है, बाहर फेंक देता है, वैसे ही आचरण न करने वाले व्यक्ति को संघ में यानी आध्यात्मिक जीवन में कोई भी महत्व देते नहीं है। इसलिए गंभीरता से, सीरियसली यानी आचरण करना चाहिए और यही जीवन में अपन बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा महान संकल्प करके आचरण करना चाहिए। तो चौथा जो गुणधर्म है कि महासागर में जब नदियां आके मिलती है और उनका पहला जो नाम रहता है, गंगा, यमुना, जमुना, जो भी नाम विमल है, सिद्धि जी, वो नाम रहते विमल नहीं। सिद्धि जी प्लीज, मैं एक विनती है, थोड़ा आपको माफी चाहूंगा। हाँ, ने थोड़ा सा स्पीड ने कंट्रोल करके चलेंगे। अच्छी कुछ बात है। कुछ हमें ऐसी खबर मिलती है, तो आपकी बहुत स्पीड नेक रहती है, हल्का जितना कर पाए, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण चीजें आप बताते हैं, तो कुछ लोगों के समझ नहीं पाते, वो शब्द नहीं पल्ले पढ़ पाते। तो ओके, मेरी टाइम विनती है लिमिट है आपकी तरफ इसलिए से। मैं हाँ टाइम प्लीज। लिमिट के वजह से कर रहा हूँ। ओके ठीक है, ओके, कोई कोई बात नहीं नहीं। कोई नहीं। ओके, यू आर वेलकम। तो ये जो महासागर में नदियां आकर मिलती है, गंगा, यमुना, जमुना और बहुत सारे महासागर में आकर मिलती है, लेकिन लेकिन ऐसे ही संघ में जो भी आते हैं, समझो जो धम्म सहायक आते हैं, उपासक आते हैं, धम्म मित्र आते हैं और जो भी आते हैं, समझो भिक्षु आते हैं, तो उनका पहला नाम, पहला कुल, पहला वंश वो कुछ भी रहता नहीं। संघ में आने के बाद वो शाक्य पुत्र कहलाते हैं, उनको शाक्य पुत्र कहते हैं। और इसीलिए ये धम्म विनय का महान गुणधर्म है। जैसा महासागर का, समुद्र का गुणधर्म है कि कोई भी, कितनी भी नदियां चाहे समुद्र में आ जाए, उनका पहला नाम मिट जाता है, वैसे ही संघ में जो भी भिक्षु आते हैं और जो भी आते हैं, तो उनका पहला नाम कुछ भी नहीं रहता है। तो सिर्फ वो शाक्य पुत्र होते हैं, बुद्ध पुत्र उनको कहलाते हैं। तो और उसके बाद का जो महासागर का गुणधर्म है, महासागर में यानी विविध प्रकार के रत्न रहते हैं, विविध टाइप ऑफ रत्न रत्न रहते हैं महासागर में। लेकिन वैसे ही संगम में क्या है कि
बहुत सारे भिक्षु रहते हैं, और वो जो भिक्षु रहते हैं ना, और वो बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, अरंत पद प्राप्त करते हैं, तो ये भी रत्न के जैसा महानता वो प्राप्त करते हैं। ये भी एक यानी यानी धम्म विनय की गुणधर्म है। इसलिए, और उसके बाद का जो गुणधर्म है, महासागर की एक ही चौ रहती है। टेस्ट क्या है, एक ही रहती है। वो कौन सी टेस्ट रहती है? नमकीन, यानी साल्टी टेस्ट रहती है महासागर की। और वैसे ही यानी धम्म विनय की जो भी टेस्ट है, वो टेस्ट है विमुक्ति की टेस्ट है, यानी फ्रीडम ऑफ टेस्ट ऑफ फ्रीडम। ये धम्म विनय की टेस्ट है। तो ये इतनी महान ऐसी गुणधर्म है धम्म विनय का, कि इसमें विमुक्ति अपने को मिल सकते हैं, फ्रीडम मिल सकता है, फ्रीडम ऑफ टेस्ट, यानी विमुक्ति की चव अपन ले सकते हैं, यानी बुद्धत्व का अनुभव कर सकते हैं। महासागर में क्या रहते हैं? बहुत सारे बहुत बड़े प्राणी रहते हैं, जैसा कि देवमासा रहता है, गंधर्व शार्क रहता है, व्हेल रहता है। और वैसे ही धम्म विनय में क्या रहते हैं? यानी श्रोतापन, स्कृतागामी, अनागामी, अरहंत ऐसे पद प्राप्त हुए वाले भिक्षु रहते हैं। तो ये जो धम्म विनय है, यानी बहुत ही अच्छी तरह से धम्म विनय है, कि जो अपने को बुद्धत्व की ओर लेके जा सकता है। तो इस धम्म विनय की एक ही टेस्ट है वो, यानी फ्रीडम ऑफ टेस्ट ऑफ फ्रीडम, यानी विमुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। जैसा अपन जब अपने हृदय में श्रद्धा रहती है, महान ऐसी श्रद्धा रहती है, और जैसा अपने जीवन में दुख है, लेकिन वो दुख कैसा है? असमाधान का दुख है। चाहे अपने पास कुबेर की भी संपत्ति हो, लेकिन मन में समाधान नहीं है। समाधान एक ही जीवन में है, और वो है किसमें है? यानी अपने धम्म जीवन में। तो धम्म जीवन में धम्म जीवन में अपने को ये समाधान मिलता है, परमानेंट समाधान मिलता है। तो इसीलिए धम्म जीवन में अपन प्रयास करना चाहिए। और जैसा यानी सिर्फ यानी परमानेंट सुख किसमें मिलता है? का निरंतर सुख किसमें मिलता है? आध्यात्मिक जीवन में। तो इसीलिए अपन क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। जैसा ये दुख से क्या हो सकती है? अपने अपने हृदय में श्रद्धा निर्माण होती है, और जब धम्म के ऊपर श्रद्धा निर्माण होती है, तो उसके बाद अपने जीवन में आनंद मिलता है, बहुत प्रसन्नता मिलता है। और इतनी प्रसन्नता मिलती है, और जैसा प्रसन्नता रहने के बाद अपनी प्रीति की अवस्था निर्माण, इतनी प्रीति, इतना आनंद रहता है कि अपने शारीरिक और मानसिक आनंद रहता है, कि अपने हृदय में समा नहीं जाता, इतना आनंद, प्रीति का आनंद रहता है। और उसके बाद में प्रशब्दि निर्माण होती है। जो आनंद होता है वो क्या होता है? शांत होता है, स्थिर होता है, उसको प्रसिद्धि की अवस्था प्राप्त होते हैं। और उसके बाद में समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। उस समाधि की अवस्था में एक कुशल अवस्था का झरा अपने हृदय में निर्माण होता है, और उसके बाद सुख निर्माण होता है। और सुख यानी ये परमानेंट सुख रहता है। और उसके बाद यानी यह वस्तु मात्र का सत्य दर्शन होता है। उसको अपन क्या कहते हैं? यथार्थ ज्ञान दर्शन कहते हैं। जिस वस्तु का यथार्थ स्वरूप, सत्य स्वरूप देखने की कोशिश करते हैं अपन, और उसके बाद अपने हृदय में निविदा निर्माण होती है। और निविदा यानी उसके बाद वैराग्य निर्माण होती है, और उसके बाद विमुक्ति प्राप्त होती है। यानी ये विमुक्ति की वजह से अपन आश्रय ज्ञान होता है, और बुद्धत्व प्राप्त होता है। तो यही यानी धम्म विनय का अंतिम सार है अपने जीवन में, कि जो अपन बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा है
मैंने माँ के कोख में जन्म लिया है, लेकिन मैं ऐसा प्रयास करने से मैं क्या हूँ, बुद्धत्व प्राप्त किया, मैं बुद्ध बन गया हूँ। तो आप भी प्रयास करने से क्या हो सकते हैं, आप भी बुद्ध बन सकते हैं। ये महान ऐसा संदेश, महान ऐसा आत्मविश्वास अपने हर एक के हृदय में निर्माण होता है, जब बुद्ध का ये संदेश अपने हृदय में रखने के बाद और धम्म का आचरण करने के बाद। तो इसलिए सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बात है कि अपने हृदय में ये जो 3 मिथ्या दृष्टि है, यानी सत्काय दृष्टि है, सत्काय दृष्टि का अपने जीवन में से उसको अपने जीवन में रखना नहीं है। सत्काय दृष्टि यानी वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि मेरे जीवन में मेरे हृदय में आत्मा है बोलता है। वो आत्मा कैसा है, यानी परमानेंट है बोलता है, निरंतर होता है और मेरे जीवन में कोई भी बदलाव आने वाला नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा रहने वाला हूँ। ऐसा इस प्रकार का भाव उसके हृदय में रहता है और धम्म जीवन के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता है। इसलिए ये सत्काय दृष्टि अपन अपने जीवन में से बाहर, ये जो बाधा है, मिथ्या दृष्टि है, उसको अपन निरंतरता से अपने जीवन से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि क्या है, जैसा एक उदाहरण है, जैसे 4 मित्र रहते हैं और वो 4 मित्र क्या करते हैं, उसमें से किसी एक मित्र की यानी पगार हो गई, यानी पेमेंट हो गया और फिर बाद में मौज मजा करने के लिए गए। मौज मजा करने के लिए वहां पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, यानी पार्टी किया और पार्टी में मदमस्त हो गए दारू वगैरह पी के। और फिर बाद में घर को जाते वक्त वो, यानी वो दरिया से जा रहे थे, समुद्र यानी एक नदी से, होड़ी से गए थे वो पहलोर, नदी के पहलोर, वहां पे उन्होंने पार्टी की। और अब बोटी से जाने के लिए, वापस जाने के लिए वो जो बोट में बैठ गए और बोट की जो डोर है वो किनारे पे बंदी थी, वो छोड़ी नहीं उन्होंने, पूरी रात वहां पे ही रहे। तो ऐसा है, ये सत्काय दृष्टि का जो बंधन है, यदि अपने जीवन में है तो अपन आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते, चाहे कितने भी दिन हो। तो इसीलिए अपन क्या करना चाहिए, ये सत्काय दृष्टि अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहिए, उसके उसमें उसके उससे अपन अलिप्त होना चाहिए। और दूसरा जो बंधन है, यानी विच्छिक इच्छा, ये जो विच्छिक इच्छा जब अपने हृदय में रहती है, शंका कुशंका रहती है, यानी ध्यान साधना करने से क्या बुद्धत्व प्राप्त होने वाला है, नहीं होने वाला है, अपन खुद ही उत्तर देते हैं और ध्यान साधना के लिए प्रयास नहीं करते। और क्या आज क्या कोई बुद्ध होने वाला है, आज क्या बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब होने वाला है क्या, उसके ऊपर उनके उनके मन में शंकाएं रहती है, कुशंका रहती है और पूरा अपना जो प्रयास है पूरा हृदय से वो लगाते नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी प्रगति वो करते नहीं है। जैसा एक उदाहरण दिया है, यानी एक गाढ़व का उदाहरण दिया है कि जो एक गधा है वहां पे खड़ा है और उसके सामने 2 गाजर पकड़े हैं, समझो 2 हाथ में 2 गाजर पकड़े और वो गाजर, उसको गधे को क्या लगता है, ये गाजर खाना चाहिए। बाद में उसके मन में विचार आता है ये गाजर खाना चाहिए। फिर दोनों भी गाजर वो खाता ही नहीं है, वैसा ही रहता है। वैसा है विच्छिक इच्छा यदि अपने मन में है, हृदय में है, तो अपन आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते। जैसा है वैसा ही रहते हैं, कोई भी आध्यात्मिक विकास होता नहीं है। तो इसलिए विच्छिक इच्छा कभी भी अपने हृदय में रखना नहीं। जैसे भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अभी अभी बोधिसत्व बन गए, तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो ये ऐसा संकल्प करना चाहिए और निरंतरता से डटे रहना चाहिए और ध्यान साधना करना चाहिए। तो तो जरूर अपन बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं यही जीवन में। बनते उर्गेन संघर्षी जी ने क्या कहा, यही जीवन में अपन श्रोतापन अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन प्रयास करना चाहिए, इसलिए विचिक इच्छा अपन छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद में तीसरा जो बंधन है, शील वर्त परामर्श। तो जो भी आध्यात्मिक जीवन में कोई कोई व्यक्ति क्या करते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाहरी तौर पर आचरण करने का प्रयास करते हैं, जैसे लोगों को बताने का, जैसा नीला वस्त्र परिधान करना या पीला वस्त्र परिधान करना और लोगों को लगना चाहिए ये बहुत ही अच्छा धम्माचरण करने वाला है, तो लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन उनका हृदय उस धम्म जीवन में, आज आध्यात्मिक जीवन में रहता नहीं है। शेर पर लोगों को बताने के लिए ऐसा जीवन जीते, दोहरा जीवन जीते हैं, बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन। बाहरी जीवन दिखाने के लिए, आंतरिक जीवन में कोई भी प्रयास करते नहीं, लोगों को बताने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक जीवन में यानी विकास नहीं कर सकता है, डेवलपमेंट उसके जीवन में होता नहीं, जैसा है वैसा ही वहां पे ही रहता है वो। इसीलिए ये जो 3 बंधन है, सत्काय दृष्टि, शीलवर्त परामर्श और ये जो 3 बंधन है अपन
अपने जीवन से बाहर निकलना चाहिए। इसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं और इसलिए भगवान बुद्ध ने ये जो बहुत ही अनमोल ऐसा धम्म दिया है कि जो इस जगत में किसी भी धर्मगुरु ने दिया नहीं है। इस जगत में सबसे महान द्वीप दानस्य चक्षुमा ऐसे कहते हैं, सबसे महान ऐसे भगवान बुद्ध इस पूरे जगत में 2500 साल हो गए तो भी और बहुत फ्यूचर काल में कितने भी समय बीत जाएंगे, चाहे सूरज और चांद भी चले जाएंगे तो भी भगवान बुद्ध की स्मृति, उनकी महानता कभी कम नहीं हो सकती है। और इसीलिए इस धम्म के लिए अपन जी जान लगा के अपना पूरा सर्वस्व समर्पित करके ये मेत्ता विकास ध्यान साधना करना चाहिए और आनापान सती ध्यान साधना करना चाहिए। इसके वजह से ही अपन बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। इस जीवन में सबसे महान ऐसा जीवन आध्यात्मिक जीवन है। इस जीवन के लिए अपन समर्पित होना चाहिए अपना, चाहे इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति भी यानी प्रयास न करे, लेकिन मैं करने वाला हूँ ऐसा संकल्प करना चाहिए और जी जान से जुटना चाहिए। तो अपन बुद्धत्व की ओर बहुत ही जल्दी जल्दी से बढ़ सकते हैं या बुद्धत्व भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों कि मैं